के एदमातपुर तहसील के बरहन रोड पर एक रोड के निर्माण की मांग को लेकर के किसान पिछले 2 दिन से धरने पर बैठे थे। किसानों की मांग थी कि उनकी जो ज़मीन ली जा रही है उसका मुआवजा उन्हें दे दिया जाए, इसके बाद में ही वह सड़क के निर्माण के काम को शुरू होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन हल्दर के नेतृत्व में किसानों का यह धरना दूसरे दिन भी अनवरत तरीके से जारी था, लेकिन किसानों के द्वारा लगातार इस योजना का विरोध करने और काम को बंद कराया पड़ता है। बासमौसा है तहसील एदमातपुर में। कल से यहाँ किसानों के साथ भारतीय हल्दर किसान यूनियन के सारे पदाधिकारी धरना इस बात को लेके दे रहे हैं कि यहाँ एसडीएम साहब ने पहले इनसे सहमति पत्र ले लिए और सहमति पत्र लेना तो उन्हें मुआवजा दिया और जमीन अधिग्रहण कर ली। जबरदस्ती किसानों के ऊपर राजनेता जो यहाँ से विधायक हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी और यहाँ जो एसडीएम है वो दोनों मिलकर इस सरकार जो मंशा है उसी पर खरा उतर रहे हैं कि जितना सरकार की मंशा है कि किसानों को जितना परेशान किया जाए कर लो। तो जितना किसानों को ना तो मुआवजा दिया गया और उनकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है, इसलिए भारतीय हल्दर किसान यूनियन उसी जगह पर उसी रोड पर धरना दे रहा है जहां कार्य चल रहा है। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मिलकर के कार्य को बंद करा दिया गया है और हमारी एसडीएम साहब से जो कल हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे हमने ज्ञापन दिया था, मांग पत्र भी दिया था। उसे हमने ज्ञापन के माध्यम से हमने उनसे किसानों के लिए सिर्फ मुआवजे के लिए कहा था और हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से भी हम उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, शासन है, हम उन सभी से निवेदन कर रहे हैं कि किसानों को मुआवजा दे दिया जाए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया था काम हमारा काम चलेगा, अब मुआवजा तो मिलता रहेगा मगर काम चलेगा। मगर भारतीय हल्दर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा तो वहाँ काम नहीं चलेगा, पहले मुआवजा दिया जाएगा उसके बाद काम चलेगा। इस बात की लड़ाई है। ऐसा नहीं होता तो फिर हमारा भारतीय हल्दर किसान यूनियन यहाँ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के भारतीय हल्दर किसान कार्यकर्ता पदाधिकारी इस आंदोलन को उठा कर ले जाएंगे, आंदोलन करते रहेंगे, धरना देंगे। अभी तो यहाँ रोड पर बैठे कलेक्टर घेरेंगे, तहसीलें घेरेंगे। रहे हो कि बासमौसा से लेकर बरहन तक एक रोड बन रहा है, जिसको लेके किसान बहुत बार तहसील एसडीएम साहब तहसीलदार साहब के पास गए हैं, लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा। और हकीकत ये है कि कोई भी ज़मीन अधिग्रहण करने से पहले लोगों की सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक 80% लोगों की सहमति नहीं हो सकती, जब तक आप ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। और यहाँ उल्टा चल रहा है, यहाँ पहले रोड बन चुका है, लोगों की बाद में सहमति ले रहे हैं और उसके बाद मुआवजे की कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी मांग ये है, जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल जाएगा, जब तक हम रोड का काम नहीं होने देंगे। किसान परेशान हैं, किसानों के लिए क्या बचा है आप बताओ। किसान फसल अच्छी तरह कर नहीं पा रहा, उन्हें बैंकों से लोन मिल नहीं रही, किसान करे क्या, हनुमान चालीसा पढ़े। किसानों की जो हमारी ज़मीनी लड़ाई है, अधिग्रहण की लड़ाई है और मुआवजे की लड़ाई है। ये तो यहाँ एसडीएम साहब से पूछिए, तहसीलदार साहब से पूछिए, लोकल विधायक है उनसे पूछिए, हमसे क्या पूछे। एसडीएम साहब ने कहा कि 80% लोगों की सहमति मिल जाएगी, हम मुआवजा दे देंगे लोगों को। लेकिन हमारा गांव अगरपुर और बासमौसा में 80% लोगों ने सहमति दे दी है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं आया। और असल सवाल ये है कि जब तक पहले लोगों की सहमति लेनी चाहिए इन्हें 80% लोगों की, उसके बाद उन्हें मुआवजा देना चाहिए, उसके बाद रोड डालना चाहिए। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। तो हमारा प्रशासन से, सरकार से यही निवेदन है, ये गरीब किसान है कहाँ जाएं बता दो आप। इन गरीब किसानों को जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक भारतीय हल्दर किसान यूनियन अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। आगरा के तहसील एदमातपुर के अंतर्गत बरहन में एक सड़क के निर्माण के लिए किसानों की अधिकृत की गई जमीन का मुआवजा प्रशासन द्वारा नहीं देने के विरोध में भारतीय किसान हल्दर के कार्यकर्ता और किसानों के साथ में पिछले 2 दिनों से धरने पर बैठे हैं। पहले ये किसान यूनियन के पदाधिकारी एसडीएम एदमातपुर से मिलने के लिए तहसील मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन तहसील मुख्यालय पर एसडीएम के द्वारा नहीं मिलने पर घंटों इंतजार के बाद में किसान
इसी सड़क पर कल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने काम को बंद करा दिया था। किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया था कि जब तक किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक वह काम नहीं करने देंगे और यहीं धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि एसडीएम ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया था कि सड़क के निर्माण में आने वाली भूमि के जितने भी किसान इसकी जद में आ रहे हैं, यदि 80% तक यदि उनकी सहमति हो जाती है तो उन सभी को मुआवजा दे दिया जाएगा। लेकिन किसानों का आरोप है कि किसानों से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। 90% से ज़्यादा सड़क का निर्माण हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला है। सड़क के निर्माण कार्य का पूरा होने के बाद में उन्हें उनकी ज़मीन का मुआवजा मिलेगा, यह भविष्य के गर्त में है।